नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में चार ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी एंड बैंक्स की शेयर्स के बारे में जिसका आज रिसेंटली दोस्तों रिजल्ट आउट हुआ Q4 की। और इनमें से चारों के चार कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट दोस्तों बहुत खराब हुआ। आइए देख लेते हैं एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया Q4 में। और मोस्ट प्रॉब्ली देखिए सोमवार जब बाजार ओपन होगा ना, गिरावट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीएल बैंक लिमिटेड, जिसकी रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे बाजार क्लोज हो जाने के बाद। शेयर प्राइस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5.5% गिर चुका था। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली जो हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ही सिंपल कंपेयर करेंगे। शुरू करेंगे लास्ट ईयर मार्च 2024 में। आरबीएल बैंक की टोटल इनकम की नंबर था 3,339 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। मार्च 2025 करेंट क्वार्टर में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ 3,476 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, एटलीस्ट इंक्रीज तो हुआ ना। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में था कंपनी की इनकम 3,536 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली डिक्रीज हुआ, कम हुआ। ओके अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आप देखिए कि बैंक की जो फाइनेंशियल मार्जिन लास्ट ईयर में था, नॉर्मल कंपनी के केस में होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम, और कोई भी एनबीएफसी बैंक के केस में क्या होता है, फाइनेंशियल मार्जिन। ओके तो लास्ट ईयर में था -12%, लास्ट क्वार्टर में था -36%, और इस क्वार्टर में हुआ -27%। ओके उसके साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, देखिए लास्ट ईयर में कितना था, 353 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 33 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कितना हुआ, 69 करोड़ रुपीस। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें 80% की डिक्लाइन हमें देखने को मिला, 80% की डिक्लाइन। और एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो बीच में एकदम से ड्रॉप हो गया था, 33 करोड़ पे पहुंच गया था, वहां से लगभग लगभग दुगने से ज्यादा हो चुका है। और इसके जो मेन रीजन दोस्तों, बैंक्स की जो फाइनेंशियल मार्जिन गिर जाना। बैंक्स की फाइनेंशियल मार्जिन देखिए लास्ट क्वार्टर में तो बहुत ही खराब था, -36%। इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है जरूर, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे ह्यूज गैप आप समझ सकते हो। कहाँ 12%, मतलब -12%, और कहाँ -27%। ठीक है, जिसके चलते कुछ इस टाइप की रिजल्ट हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए बैंक्स है, बैंक की एनपीए की परसेंटेज भी काफी वाइटल होते हैं। लास्ट ईयर में जो एनपीए की परसेंटेज था ग्रॉस 2.65%, लास्ट क्वार्टर में था 2.92%। इस बार दोस्तों ग्रॉस एनपीए काफी बेटर हुआ 2.60%। और एट द सेम टाइम जो नेट एनपीए है, लास्ट ईयर में था 0.74%, लास्ट क्वार्टर में था 0.53%, इस क्वार्टर में हुआ 0.29%। तो मतलब एनपीए की परसेंटेज काफी इंप्रूवमेंट हुआ, बट ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस, चाहे प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें, इवन रेवेन्यू के अंदर भी कुछ खास हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला, और प्रॉफिट तो काफी गिर भी चुका है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे इस लिस्ट के सबसे पहला बैंक। अब चलिए बात करेंगे दूसरे एक और इंपॉर्टेंट बैंक जिसका रिजल्ट आज अभी कुछ टाइम पहले आउट हुआ, 1 घंटा पहले की बात है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, बीच में बहुत दिन गिरावट के बाद अभी देखिए लगभग 24-25% के आसपास रिकवर कर चुका था लास्ट एक महीने के अंदर। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सीधा पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए आज 26 तारीख 4:40 पे बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ। जस्ट अ मिनट। चलो ये दोस्तों ओपन कर दिया हूं मैं Q4 की स्टैंड अलोन रिजल्ट। अच्छा, पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे लैक्स के फिगर पे हैं, ये सारे फिगर लैक्स में है। तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। ओके तो देखिए सबसे पहले आ जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की टोटल इनकम। आइए चेकआउट करते हैं। तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है, जस्ट अ मिनट, 11,308 करोड़ रुपए। कितना, 11,308 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में था 11,122 करोड़ रुपए। तो मतलब अगर देखा जाए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, 11,122 से 11,308 करोड़। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर में था 9,861 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की जो टोटल इनकम है, बहुत बढ़िया दोस्तों ग्रोथ मेंटेन किया है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आप देखिए, जो टोटल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल कंपनी के केस में क्या कहता है उसको, एक्सपेंसेस, खर्चा। और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के केस में क्या कहता है, चाहे वो बैंक्स हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, उसको कहता है एक्सपेंडिचर।
मतलब वही सेम खर्चा। अच्छा, इस क्वार्टर में हुआ है 9,496 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 9,363 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर में बहुत कम था 8,197 करोड़ रुपए। अच्छा, अब चलिए सीधा नेट प्रॉफिट पे देख लेते हैं। टैक्स वगैरह बनने के बाद जो भी बचते उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अल्टीमेटली देखिए, बैंक्स की जो इनकम है टोटल, वो भले ही ग्रोथ रखा है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, बट नेट प्रॉफिट में दोस्तों वो ग्रोथ कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। लास्ट ईयर पे मतलब मार्च 2024 क्वार्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की टोटल नेट प्रॉफिट आया था 724 करोड़ रुपए, और इस बार आधे से भी कम। समझ सकते हो आप। ऑलमोस्ट अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करें, परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर बेस पे ऑलमोस्ट 59%, मोर देन 50%, 59% की डिक्लाइन हमें देखने को मिला। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरावट हुआ। लास्ट क्वार्टर भी ऐसा अच्छा नहीं था, लास्ट क्वार्टर भी खराब था, ठीक है, बट अभी से थोड़ा बेटर था। लास्ट क्वार्टर में आया था 339 करोड़ की प्रॉफिट, इस बार हुआ है 304 करोड़ की प्रॉफिट। यानी ओवरऑल बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की परसेंटेज कहाँ पे खड़ा है। तो देखिए, लास्ट ईयर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो ग्रॉस एनपीए था 1.88%, इस क्वार्टर में स्लाइटली कम हुआ, चलो ठीक है, एटलीस्ट कम तो हुआ 1.87%, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 1.94% से ड्रॉप होके 1.87%। अच्छा, नेट एनपी की बात करें, लास्ट क्वार्टर में था 0.52%, स्लाइटली इंक्रीज हुआ 0.53%, बट लास्ट ईयर के साथ अगर हम कैलकुलेट करें 0.60% से ड्रॉप होके 0.53% पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन देखने को मिला आपके ग्रॉस एंड नेट एनपी के अंदर। तो ये दोस्तों हो गया आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रिजल्ट जो आज आउट हुआ। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, बट जाने से पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ जो पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों हर रोज की तरह आज रात की 10:30 वाली वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, इसको देखना मत भूलिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी एवेंटेल। एवेंटेल देखिए, बीच में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता। अच्छा, ये तो एनएससी की चार्ट है, बीएससी के ऊपर आपको मालूम पड़ेगा। तो एवेंटेल की आज रिजल्ट आउट हुआ, एवेंटेल की आज रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट पहले आप खुद देखिए। मार्च 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की जो टोटल इनकम, छोटे कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, मतलब फिगर काफी लंबा, छोटे मोटे फिगर, 41.76 करोड़ रुपीस। करेंट क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 49.26 करोड़, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हो गया 70 करोड़ से सीधा गिर के 49 करोड़। मेन जो यहाँ पे मुद्दा है कि कंपनी की जो मार्जिन है, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बीच में काफी हद तक स्टेबल था 44-45 के आसपास। इस बार आप देख सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरा 45% से सीधा ड्रॉप होके 23.5%, ईयरली बेसिस पे भी गिरा 43% से गिर के 23% पे पहुंचा। तो आप समझ सकते हो कंपनी की इनकम भी ऐसा कोई बहुत बड़ा ह्यूज ग्रोथ नहीं हुआ, ऊपर से मार्जिन इतना ड्रॉप हो चुका, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, तो जिसके चलते सिंपल बात, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेस पे आधा हो चुका है, 12.15 करोड़ से गिर के 6.08 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप खुद ही देखिए 20 करोड़ से गिर के 6 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी लगभग 70% की ड्रॉप हुआ क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे 50% की ड्रॉप हुआ। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही बताइए कि शेयर में गिरावट होने का चांस है या तेजी होने का चांस है या फ्लैट रहने का चांस है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो कंपनी परफॉर्मेंस हुआ है 80% चांस। आप कहेंगे क्यों 100% नहीं, बिकॉज देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 80% चांस है एवेंटेल की शेयर में गिरावट होने का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों हमारे इस लिस्ट में, इंडिया सीमेंट लिमिटेड। आज इंडिया सीमेंट का भी रिजल्ट आउट हुआ और लास्ट शेयर क्लोजिंग दिया 0.88% नीचे सॉरी ड्रॉप हो गए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इंडिया सीमेंट ने कैसा काम किया है क्वार्टर 4 में। जैसे कि लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 1,236 करोड़ रुपए, दिसंबर 2024 में टोटल इनकम था 941 करोड़ रुपए। इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हुआ 1,197 करोड़ रुपए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज भी हुआ
941 करोड़ से बढ़ के 1197 करोड़ रुपए। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं मार्जिन वगैरह कैसा हुआ। मार्जिन तो लास्ट क्वार्टर में काफी खराब था, -20%। लास्ट ईयर में फिर भी सही था, 3%। इस बार फ्लैट रहा, फ्लैट या बोल सकते हो थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब माइनस समथिंग परसेंट। यहाँ पे तो पॉइंट में मेंशन नहीं करते, पॉइंट समथिंग हो सकता है, ठीक है, -0 लिख दिया। तो जिसके चलते कंपनी की जो ये देखिए नेट प्रॉफिट है। अच्छा, एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी को अल्टीमेटली ना इसके बाद, क्योंकि नेगेटिव में आप मार्जिन समझ सकते हो कि मतलब लॉस का सिग्नल, तो अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नुकसान ही हुआ है, 5 करोड़ की टोटल लॉस हुआ है, ठीक है। अब इस बार एक्चुअली सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला, वो भी ह्यूज ह्यूज 487% की प्रोविजन मिला है सरकार की तरफ से, पैसा मिला है। और जिसके चलते 5 करोड़ की नुकसान होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा 18 करोड़ की। और लास्ट ईयर में आप समझ सकते हो -61%, सॉरी -61 करोड़, मतलब 61 करोड़ की नुकसान हुआ। तो इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे इंप्रूवमेंट जरूर हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफी डिक्लाइन भी हुआ, काफी मतलब बहुत ज्यादा, 119 करोड़ से गिर के 18 करोड़ पे पहुंच गए, सिंपल बात, ठीक है। तो नेक्स्ट डे देखना ये होगा। अब देखिए इंडिया सीमेंट कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, बड़े कंपनी है, तो ब्रोकर इस द्वारा अगर रेटिंग टारगेट उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, बट मोस्ट ऑफ द कितना चांस, वही 60 से 65% चांस मैं कहूंगा इस पे गिरावट होने का है, बिकॉज वीक परफॉर्मेंस इन Q4। ओके, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट आज आउट हुआ जो कि आपके साथ में शेयर किया। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।